अगर आप आपकी निजी जिंदगी में आस्तिक हो तो ये फिल्म आपको जकड़ के रखेगी चेयर्स पर। ये फिल्म कब शुरू होगी कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशली इंटरवल में भी आपको अपना मोबाइल फोन चेक करने की इच्छा तक नहीं होगी। मैं बात कर रही हूँ कांतारा चैप्टर 1 इस फिल्म के बारे में। और क्योंकि मैंने आस्तिक लोगों के बारे में कहा जिनमें मैं भी एक आती हूँ, कि मुझे लगता है कि मेरे से ऊपर कोई एक ऐसी दैवी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। और उनके अनुसार सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब से चल रही है इस दुनिया में। और अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, अगर रोशनी है तो वो रोशनी एग्जैक्टली क्या है, कैसी दिखती है, उस रोशनी के पीछे एग्जैक्टली कौन कौन सी और भी चीजें जो हम कभी दिमाग में सोच भी नहीं सकते, ये सारी चीजें आपको कांतारा चैप्टर 1 इस फिल्म में देखने को मिलेगी। कई बार ऐसे होता है कि मैं और मेरे दोस्त जब फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं तो फिल्म खत्म होने के बाद ना हम लोग डिस्कस करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, यार कैसे लगी तुझे, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज नहीं अच्छी लगी। पर आज पहली बार जिंदगी में ऐसे हुआ कि हम सब लोग फिल्म देखने के लिए चले गए सवेरे सवेरे के शो के लिए। पूरा थिएटर हाउसफुल था। एंड जब बाहर आए तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। हम दिमाग से हिल चुके थे। और मुझे अभी भी याद है 3 साल पहले जब कांतारा फिल्म आई थी, मैंने उस फिल्म को 4.5 स्टार्स दिए थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि गायत्री, अगर 4.5 स्टार अगर तुमने इस फिल्म को दिए हैं तो 5 स्टार क्यों नहीं दिए, कौन सी वो एक कुछ गुंजाइशें रही। और मैं वो गुंजाइशों के बारे में ना कमेंट सेक्शन में सब लोगों को बता रही थी। बट आज वक्त आ चुका है, मैं पहले रेटिंग दे देना चाहती हूँ। आई लाइक टू गिव 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फिल्म। एंड जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ है, मैं जितने भी सालों से एज अ मूवी क्रिटिक के तौर पर काम कर रही हूँ, जित जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, इस फिल्म ने मुझे जीत लिया। इस फिल्म ने मुझे अपने वश में कर लिया। अगर वश लेवल 2 आपको याद होगी तो उसके बाद हमारे दिमाग पे ना एक अजीब सी फीलिंग दौड़ रही थी, हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे दिमाग पे कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था थिएटर से आने के बाद। बट कांतारा चैप्टर 1 को देखने के बाद आप कुछ भी बोलने की या समझने की या समझाने की सिचुएशन में नहीं रहोगे। ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ शुरुआत में ही। आज कोई फ्लो नहीं है आज के वीडियो का, मैं रैंडमली आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ओके। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ ऋषभ शेट्टी इनके बारे में। भाई साहब 3 साल बाद जब ये बंदा मुझे इंटरव्यूज़ में दिखाई दे रहा था ना, मतलब मैं सोच रही थी यार इतने बड़े बाल क्यों इन्होंने बनाए हैं। ऑफ कोर्स वो एक प्री टीज़र हम सभी के सामने आ चुका था जहाँ पर महादेव जी के अवतार में हमें ऋषभ शेट्टी नज़र आए थे। उनकी आँखों में वो बहुत ज़्यादा अंगारों वाला एक सर्कल हम सबको दिखाई दे रहा था। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। बट यार इतने बड़े बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना बल्कि जो शरीर उन्होंने बनाया है, फिज़िकली भी उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन किए हैं। तो ऐसा क्यों उन्होंने बनाया होगा खुद को और क्या ही कुछ चीज़ें रही होगी। बिलीव मी, इस पूरी दुनिया का कोई भी इंसान सोच ही नहीं सकता कि कांतारा चैप्टर 1 में एग्ज़ैक्टली है क्या? और क्यों ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऋषभ शेट्टी का है। अगर आप कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 दोनों के ऋषभ शेट्टी का पिक्चर देखोगे ना, यू विल गेट द डिफरेंस। एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब वो इंटरव्यूज़ में मुझे नज़र आ रहे थे, मैं तभी से सोच में पड़ गई थी यार, क्या होगा इसमें, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। बिलीव मी, हम हमारे सोच के परे है ये फ़िल्म। ये फ़िल्म नहीं है। इस पूरे फ़िल्म का आप कोई भी एक दृश्य उठा लो, वो दृश्य अध्ययन का एक विषय बन सकता है इस पूरे भारत देश में। फ़िल्म कैसी बननी चाहिए, कॉस्ट्यूम्स कैसे होने चाहिए, सेट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, मेकअप नहीं भी है बट वो एक्चुअली है, हम सबको पता है, बट उसके बावजूद वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। किस तरीके से डायलॉग्स होने चाहिए, किस तरीके से स्क्रीन प्ले को रचना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पूरे फ़िल्म में हर एक फ्रेम में आपको नज़र आएगी। हर एक फ्रेम को कहीं पर भी इस पूरे फ़िल्म को आप पॉज़ कर दो एंड जस्ट स्टडी दैट होल फ्रेम। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जो बड़े-बड़े करोड़ की फ़िल्में बन रही है बॉलीवुड में, चाहे कहीं पर भी, पूरी दुनिया भर में, सारी दुनिया ने इस फ़िल्म को एज़ अ सब्जेक्ट के तौर पर अध्ययन करना चाहिए इस पूरे फ़िल्म का। मैं तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितना ट्रेलर में दिखाया गया था, ओह माय गुडनेस! आई एम टेलिंग यू गाइज़, वो कुछ भी नहीं है। वो है ही नहीं, वो फ़िल्म ही नहीं है। ट्रेलर शायद इन्होंने कुछ और ही दिखाया था और जो एक्चुअल फ़िल्म है उसका पॉइंट नॉट 1% भी कुछ भी नहीं है पूरे फ़िल्म में। एंड ये जब मैं देखकर लिटरली, मतलब आई कांट टेल यू इनफ। अगर आपको याद हो गए कांतारा फ़िल्म के लास्ट 20 मिनट्स का क्लाइमैक्स का सीन, हम सब लोग बहुत चक्का रह गए थे, हम सब लोगों को गूज़बम्प्स आ गए थे। हम सब लोग बहुत ज़्यादा अजीब-सा महसूस कर रहे थे, बहुत ही। जब हम अपनी देवी शक्ति को या फिर अपने भगवान को जब हम सरेंडर करते हैं, वो वाली जब फीलिंग आती है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट अगर हम बड़े अरसे बाद कभी भगवान के मंदिर जाते हैं तो अपने आप
अपने आँखों से आँसू निकलते रहते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि वो फीलिंग क्या होती है। हमको ये तक समझ में नहीं आता कि यार लोग देख रहे हैं, पता नहीं वो जज करेंगे क्या नहीं, बट वो आँखों से आँसू बहते जाते हैं एंड आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फ़िल्म एग्ज़ैक्टली वो फीलिंग आपको देगी। वो जो 20 मिनट का क्लाइमैक्स था, इस पूरे फ़िल्म में वो क्लाइमैक्स अगर आप रखो तो वो बस 10% है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो बस 10% है। इस फ़िल्म में सरप्राइज़ और भी भगवान हैं और वो सिर्फ़ महादेव जी नहीं हैं, और भी भगवान हैं, तो वो कौन से भगवान हैं, आपको उसके लिए फ़िल्म देखनी पड़ेगी। बट अगर वापस एक बार हम लोग ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर में ना कुछ वॉर सीक्वेंसेस के बस 1 या 2 दृश्य दिखाए गए थे। इस पूरे फ़िल्म में जितने भी वॉर सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, चाहे वो हॉलीवुड की फ़िल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड की कोई भी फ़िल्म हो, इसके पहले की आई थी ऐसी कोई भी फ़िल्म आ चुकी हो, उन सभी मेकर्स के सामने ये एक इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट हो चुका है कि वॉर सीक्वेंसेस कैसे होने चाहिए, एक्शन सीक्वेंसेस कैसे होने चाहिए, लाइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप रात के जंगल के शॉट्स ले रहे हो तो उस टाइम पे अ, रोशनी एक साइड से आ रही है बट दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा घना अंधेरा है, बट उस सिचुएशन में अगर कोई भी चेहरा कैमरा के सामने दिख रहा है तो किस तरीके से लाइटिंग के शेड्स उसके चेहरे पे नज़र आने चाहिए। इतनी बारीकी से रची गई ये चीज़ें हैं और ये तभी हो सकती है जब भगवान का खुद आपके ऊपर हाथ हो। मैं बात कर रही हूँ ऋषभ शेट्टी इनके बारे में। यार इनमें कुछ है, पता न इनको खुद को नहीं पता है कि ये कौन है। इनको खुद को नहीं पता कि इनमें क्या है। अगर कोई बंदा 3 साल अपनी ज़िंदगी का किसी प्रोजेक्ट के लिए दे सकता है, तो ये है। ये है वो रिज़ल्ट जो बयाँ कर रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम बयाँ कर रहा है कि एक्सपीरियंस क्या होता है, डिवोशन क्या होता है, भक्ति क्या होती है, प्रेम, आस्था क्या होती है। इस पूरे फ़िल्म में अगर आप एक-एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करना चाहो, चाहे वो बीजीएम है, स्पेशली बीजीएम के बारे में बात करनी ज़रूरी है। अगर आपको वराह रूपम ये गाना याद होगा, तो ये गाना लिटरली मैं आज भी सुनती हूँ और ये गाना जिस तरीके से जिस जगह पे इस फ़िल्म में डाला गया है ना, वो आपके लिए गूज़बम्प्स ला देगा। वो आपके अंदर की जितनी भी भक्ति है, आस्था है, वो सारे इमोशंस बाहर बाहर आ जाएँगे, उमड़-उमड़ के बाहर आना चाहेंगे। अ, एक ना जंगल का यहाँ पर सीन है जहाँ पर एग्ज़ैक्टली इंटरवल वहाँ पर रुक जाता है, फ़िल्म वहाँ पर इंटरवल के लिए रुक जाती है। वो सीन आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगा। वो अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जहाँ पर एग्ज़ैक्टली फ़िल्म इंटरवल के लिए रुक जाती है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर ना मैं कुछ भी बताना ही नहीं चाहती फ़िल्म के बारे में आपको। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हुआ इस पूरी फ़िल्म को देखने के बाद। अब आएँगे कुछ और लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, वोकिस्ट लोग आएँगे अपने देश के क्योंकि ना उनको बरनॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एंड अमेज़न डियर अमेज़न प्लीज़ बरनॉल का स्टॉक बढ़ा दो क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है बहुत सारे लोगों को इस फ़िल्म के सक्सेस को देखने के बाद। अब वो लोग आएँगे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ इधर-उधर से ढूँढ के निकालने की कोशिश करेंगे बट गेस व्हाट वो ढूँढते रह जाएँगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। कांतारा जब आई थी तब उसमें ना ये लेफ्टिस्ट, लिबरल और फेमिनिस्ट लोगों ने एक ऐसा एक अपना एक एजेंडा चलाया था कि यार जिस तरीके से वो विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है एक चिमटी निकाली है हीरो ने हीरोइन की और उसके कंसेंट के बिना जबकि वो एक दूसरे से ऑलरेडी प्यार करते हैं पूरी फिल्म में तो हाँ बट अगर वो प्यार दिखाने का तरीका वो उन्होंने उस तरीके से दिखाया है तो कंसेंट कहाँ पर है फेमिनिस्ट सारे आ गए थे तो ऋषभ शेट्टी ने लिटरली वो एक एज अ फीडबैक के तौर पर लिया एंड यहाँ पर इस फिल्म में इतना ब्यूटीफुली सारे कैरेक्टर्स को शेड्स दिए उन्होंने कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और हाँ, अगर आपने कांतारा नहीं देखी है, जैसे ऑब्वियसली आपने देखी है, बट बहुत लंबा अरसा हो गया, अगर आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं है, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कांतारा चैप्टर 1 को देखने के लिए चले जा सकते हो। कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आपसे मिस आउट हो जाएगा। बट अगर हाँ, अगर मेरी तरह कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कल रात को कांतारा देखी है, क्योंकि आज कांतारा चैप्टर 1 देखनी थी, तो यस गाइस बहुत सारे रेफरेंसेस आपको ज़रूर महसूस होंगे वो कैरेक्टर्स क्योंकि वो सेम कैरेक्टर्स उस वाले फ़िल्म में कौन से शेड्स में थे, तो वो इस वाले फ़िल्म में कौन से शेड्स में हैं, वो देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो भाई साहब मेरे फेवरेट 3 सीन्स डोंट वरी स्पॉयलर्स नहीं है, डोंट वरी। पहला सीन अम, एग्ज़ैक्टली इंटरवल के यहाँ पर जब कोई तो आता है ऋषभ शेट्टी की मदद करने के लिए, तो वो कौन आता है और एग्ज़ैक्टली वहाँ पर क्या होता है? वो पूरा एक्शन सीक्वेंस जो एक जंगल में रात के घने अंधेरे में शूट किया गया है आहाहा! मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं लिटरली मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने। दूसरा मेरा सीन जब कुछ तो ऐसे हो जाता है क्लाइमैक्स में जहाँ पर ऋषभ शेट्टी इनके सामने कोई तो आता है। अब वो कौन आता है और कहाँ पर आता है?
क्या वो आसमान में है, क्या वो धरती के अंदर है, कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, कोई तो ऐसा आता है और वहाँ पर एक साँप को भी दिखाया गया है, तो आपको पता चल जाएगा मैं एग्ज़ैक्टली किनके बारे में बात कर रही हूँ। और तीसरा सीन, जब इस फ़िल्म में मुझे ये पता चला कि सिर्फ़ महादेव जी नहीं, भगवान विष्णु की वराह अवतार ही नहीं, बट और एक भगवान आ रहा है इस फ़िल्म में, तो वो देखने के बाद मैं हिल गई दिमाग से। मतलब मैं इस फ़िल्म को दोबारा देखने के लिए जाने वाली हूँ और ये तीनों सीन्स मेरे फ़ेवरेट रहे। अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती कैरेक्टर्स के बारे में भी। सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके दिमाग में रहेंगे, भले उन्होंने 1 या 2 मोन्टाजेस के लिए शायद उनको स्क्रीन टाइम दिया होगा, बट उसके बावजूद वो सभी के सभी कैरेक्टर्स आपके दिमाग में रहेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से डिसाइड की गई है कि ऋषभ शेट्टी जी को पता था कि ये हम कौन-सा एरा दिखा रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। कॉस्ट्यूम्स, वो राजा का मुकुट, वो सिंहासन, वो राज दरबार, जिस तरीके से सारे के सारे सैनिक युद्ध कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, स्पेशली युद्ध के जितने भी सीन्स हैं, वो सारी युद्ध की स्ट्रैटेजीज़, ये सभी चीज़ें आपको भौचक्का कर देगी एंड आप इस फ़िल्म के प्यार में गिरने वाले हो, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। ओवरऑल अगर मैं कांतारा के बारे में बात करूँ, तो बनती है कुछ ऐसी फ़िल्में, 100 सालों में एक कोई ऐसी फ़िल्म बनती है जो बार-बार देखने के लिए अ, हम सब लोगों का मन करे, और ये फ़िल्म एग्ज़ैक्टली वैसी है। मैं ऋषभ शेट्टी, लिटरली मेरे पास शब्द नहीं, मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है इस बंदे के ऊपर, और अब इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्लाइमैक्स में पोस्ट क्रेडिट सीन्स में कुछ तो सरप्राइज़ है, मैं नहीं बताने वाली हूँ वो क्या सरप्राइज़ है। कुछ तो सरप्राइज़ है, वो आपको पता चलेगा कि क्यों, कैसे और भी क्या होने वाला है आगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। मेरे चेहरे की मुस्कान रुक नहीं रही यार, क्या करूँ? वो खुशी इतनी अंदर से हो चुकी है ना कि आहाहा! और हाँ, अगर आप नास्तिक हो, तो भी आप आस्तिक बन जाओगे इस फ़िल्म को देखने के बाद। ये है शक्ति इस पूरे फ़िल्म की। ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स इस फ़िल्म के लिए। और कांतारा चैप्टर 1 अगर नहीं देखी है, तो ज़िंदगी के सारे काम छोड़ दो, सारे लोगों को छोड़ दो, फटाफट चले जाओ, टिकट्स बुक करो, अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर जाना प्लीज़। फैमिली को भी पता चले कि यार अपना बंदा, अपनी बंदी आजकल कौन-सा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।